रियल एनालिसिस के अंतर्गत इन्फिनाइट सीरीज, और इन्फिनाइट सीरीज में हम लोग बहुत सारा टेस्ट पढ़े और उसी टेस्ट का मिला जुला कर एक टेस्ट बनाया गया, जनरल टेस्ट। जैसे डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट था, उसके बाद जो भी बीच में टेस्ट आया है ना, एन रूट से करके आपका डी मॉर्गन से लेकर के सब इतना था आपका, उस सब को सब हम लोग एक जनरल टेस्ट के माध्यम से हम लोग ये कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जनरल टेस्ट के माध्यम से? तो जनरल टेस्ट है क्या? कभी कभी तो इसका स्टेटमेंट मेन रहता है, क्योंकि स्टेटमेंट में जितना पहले जो था लिमिट लेते थे, एल का वैल्यू छोटा है, ये बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 से जो भी लेते थे, उससे क्या था कि हम लोग क्लियर होता था कि कन्वर्ज होगा कि डाइवर्ज होगा। लेकिन यहाँ पर जो है जितने जो एल का वैल्यू है सबको हम डिफाइन कर देंगे कोई जनरल टेस्ट के नाम से। आज जनरल टेस्ट को हम लोग एक नाम देते हैं, कॉमर्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, कॉमर्स टेस्ट या जनरल टेस्ट। देखिए आज इसके बारे में जानते हैं। लेक्चर 49। क्या होता है कॉमर्स टेस्ट या जनरल टेस्ट, और इसी पर कुछ हम डिफाइन कर देंगे पीछे जो टेस्ट बताया उसका। इसका स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम क्या है, देख लीजिए। इफ UN एंड VN भी क्या इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, आर कर सकते हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज, सीरीज है पॉजिटिव टर्म, वेयर एक कंडीशन दिया हुआ है, इसमें से VN जो है क्या है, इज प्रोपरली डाइवर्जेंट। सबसे बड़ा कंडीशन यही है, पहले क्या हो, डाइवर्जेंट हो, सच दैट क्या कि लिमिट लेंगे एन टेन डेफिनेटिव किसका, 1/VN UN बटे UN प्लस 1 माइनस 1/VN प्लस 1 इसका टू मान लेते हैं कितना, के। ए भी ले सकते हैं, लेकिन कंपेयर करने के लिए के आपको अच्छा रहेगा यहाँ पर। देन द सीरीज UN इज कॉन्वर्जेंट कब, इफ k greater than 0 एंड डाइवर्जेंट ये कितना, k लेस देन 0। दो तरह के कन्वर्ज करेगा फॉर k ग्रेटर देन 0 और डाइवर्ज फॉर k लेस देन 0। ये समझ गए होंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर और लेस देन मतलब क्या, नेगेटिव नंबर। यहाँ नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो डाइवर्जेंट, और पॉजिटिव नंबर आएगा तो कन्वर्जेंट, नंबर कुछ भी हो। यहाँ तक क्लियर है स्टेटमेंट। अब इसको प्रूव करते हैं। Let epsilon greater than 0 be given, then there exists a positive integer m such that कितना बड़ा 1/VM UN बटे UN प्लस 1 माइनस 1/VN प्लस 1
माइनस कितना होगा के लगाना है के लेस देन किससे एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m डिफरेंशियल लिख दिया। अगर के आ रहा है तो क्या होगा लिमिट इसका के से एग्जिस्ट करेगा क्या जब इतना माइनस के लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या होगा माइनस के से बड़ा होगा और प्लस वन छोटा होगा सब में के जोड़ देंगे तो क्या होगा के माइनस वन से क्या होगा बड़ा होगा कितना 1/v ई एन बटे कितना ई एन प्लस वन माइनस वी एन प्लस वन छोटा किससे होगा के प्लस एप्सिलॉन से फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम इसको 1 मान लेते हैं। अब इसके दो पार्ट लेंगे एक बड़ा एक छोटा तो बड़ा के लिए मान लेते हैं केस 1 लेते हैं और केस 1 में सपोज कर लेते हैं सपोज दैट कितना कि के ग्रेटर देन जीरो के ग्रेटर देन जीरो तो ग्रेटर देन लिया हुआ देन द लेफ्ट साइड the first part of ऐसे करते हैं ना दो पार्ट है फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट ना देन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इनिक्विटी बाय टेकिंग चाहे लेफ्ट कर सकते हैं ना टेकिंग क्या लेते हैं एप्सिलॉन बराबर कितना k/2 ये पॉजिटिव है एप्सिलॉन में क्या ग्रेटर देन जीरो है पहले हम लिख चुके हैं ना पॉजिटिव नंबर है तो उतना कितना k/2 कोई भी नंबर की इसका वैल्यू क्या होता है डिपेंड रहता है एप्सिलॉन पर ये क्या वैल्यू अब क्या होगा अगर लीजिए तो कितना आएगा तो आपको मिलेगा आपका कितना रख दीजिए के माइनस k/2 k/3 जो पहला है फर्स्ट में सकता कितना बड़ा होगा किसे 1/vn इंटू ई.एन बटे ई.एन प्लस 1 ना भी लीजिएगा तो इतना ही लेके चलिए आप लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं 1/vn प्लस 1 मेरे से सुविधा हो जाएगा आपका यहाँ तक क्लियर है। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड कर दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किस से यू एन प्लस 1 से यू एन प्लस 1 से तो कितना होगा घटेगा कितना k/2 यू एन प्लस 1 लेस देन किससे यू एन प्लस 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा यू एन बटे वी एन माइनस यू एन प्लस 1 बटे वी एन प्लस 1। अब इसका मान कितना हुआ यू एन प्लस 1 का मान लेस देन किससे 2/k कितना हुआ यू एन बटे वी एन माइनस यू एन प्लस 1 बटे वी एन प्लस 1 से। अब क्या करेंगे पुट कर देंगे फॉर ऑल कितना m ग्रेटर देन इक्वल टू m तो वी पुट m बराबर m प्लस 1 m प्लस 2 कितना होगा लास्ट में -1 वी गेट तो कितना होगा m प्लस 1 अब पहले से मालूम है कि क्यों रख रहे हैं n का मान कितना ग्रेटर देन इक्वल टू m शुरू हुआ m शुरू करते कितना m प्लस 1 आएगा है ना। अब कहाँ से जाएगा ये तो पहले से क्लियर है तो कितना m माइनस 1 तो ले रहा है ले देन कितना हुआ 2/k सब जगह रखेंगे कितना um बटे vm माइनस um प्लस 1 बटे vm प्लस 1 um प्लस 2
लेस देन कितना 2/k कितना हुआ EVM प्लस 1 VM प्लस 1 माइनस EVM प्लस 2 VM प्लस 2। अब कितना हुआ EVM प्लस 3 लेस देन कितना हुआ 2/k EVM प्लस 2 बटे VM प्लस 2 माइनस EVM प्लस 3 बटे VM प्लस 3। इस तरह बढ़ते जाएगा आपका, कहाँ तक जाएगा देख लीजिए आप। कितना n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 1 क्या हुआ UN हुआ लेस देन इक्वल टू 2/k n माइनस 1 EVN माइनस 1 बटे VN माइनस 1 माइनस EVN बटे VN। सबको जोड़ सकते हैं, सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जैसी जोड़िएगा इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, सब में क्या होगा 2/k कॉमन आएगा। अब कॉमन आएगा इन चलो क्या हुआ सब कैंसिल होगा, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या होगा कैंसिल होगा, इसके ऊपर से क्या होगा कैंसिल होगा, इसके ऊपर से क्या होगा ये कैंसिल होगा ना, सब कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा एडिंग कर रहे हैं कैंसिल नहीं दिखा दिया आपको समझने के लिए कैंसिल हो रहा। तो जैसे जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा आपका समेशन कितना UR तक ले रहा है, R बराबर किससे M प्लस 1 से लेकर के कहां तक M तक लेस देन इक्वल टू कितना 2/k कितना हुआ UM बटे VM माइनस EVN बटे VN। अब इसमें फिक्स वैल्यू में जब कोई संख्या घटेगा तो कितना हुआ ये भी क्या हुआ लेस देन हुआ किससे 2/k EVM बटे VM। जब कोई फिक्स वैल्यू है तो क्या बन जाएगा आपका समेशन ऑफ R बराबर M प्लस 1 से लेकर के M तक UR बराबर कितना हुआ लेस देन 2/k EVM बटे VM कितना हो गया 1 ले चुके हैं 2 मान लीजिए। ना सम ऑफ एशियन टर्म क्या होगा तो समेशन ऑफ R बराबर 1 से लेकर के n तक कितना U1 इसको लिखते हैं समेशन ऑफ R बराबर 1 से लेकर m तक U1 प्लस समेशन ऑफ R बराबर कितना m प्लस 1 से लेकर कितना n तक U1। इसका मान मालूम है s होगा, इसका कितना लेस देन कितना हुआ समेशन ऑफ तो फिक्स है क्या s m तक का वैल्यू है U1 प्लस इसका मान कितना है रख लीजिए इतना लेस देन कितने 2/k UM बटे VM किससे फ्रॉम 2 से मान रख दिया यहाँ पर 2 से मान रख दिया तो कितना हो गया a से n जो है ले दोनों या किससे कोई फिक्स ना मान लेते हैं फिक्स न मान लेते हैं क्योंकि बट m इज ए फिक्स नंबर इसलिए RHS इज फिक्स एंड फिनाइट फिक्स भी है और फिनाइट वैल्यू ये यहाँ बराबर m तक एस तक फिक्स सबका है कितना EVM m फिक्स है के भी क्या फिक्स था एंड वी डिनोट कर लीजिए समेशन ऑफ ई बार R बराबर 1 से लेकर के m तक प्लस 2/k EVM बटे VM बराबर कितना लेमडा मान लेते हैं क्या मानता है लेमडा कोई दिक्कत नहीं है कोई फिक्स वैल्यू है और फिक्स वैल्यू को लेमडा मान लिया लोग तो क्या बन गया
एस एन लेस देन किससे, लेस देन इतना, इतना मतलब क्या, इतना लेमडा मान चुके हम लोग, फिक्स वैल्यू था, यह फिक्स है इसीलिए ऐसा हो रहा। तो अब क्या करेंगे अब, यहां पर बोल सकते हैं हम लोग कि हेंस एसएन इज, अब ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव टर्म सीरीज था, और पूरा पूरा क्या था, एन के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या था, इंक्रीजिंग हो रहा था, क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग था। इस कंडीशन से क्या हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, अब क्या है, बाउंडेड एबोव भी है, बाउंडेड एबोव, तो इतना इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबोव, बाउंडेड एबोव। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ इवन इज कॉन्वर्जेंट इफ के ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका पार्शियल सम क्या कन्वर्ट करेगा, जब पार्शियल सम कन्वर्ट करेगा तब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पढ़े थे कौची चंद्र प्रिंसिपल का, कि पार्शियल सम कन्वर्ट करेगा तो सीरीज क्या कन्वर्ट करेगा, अगर सीरीज कन्वर्ट करेगा तो पार्शियल सम क्या होगा, कन्वर्ट करेगा। इस तरह से पहला केस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा केस लेने जा रहा है, सपोज दैट के लेस देन 0, तब उसी में ले लेंगे सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट किसका, 1 का, ऑफ द इक्विलिटी, इक्विलिटी देन फ्रॉम किससे, 1 से, फ्रॉम 1 से लिख लीजिए आप, है ना, किससे, फ्रॉम 1 से। 1 में दो पार्ट था, एक लेफ्ट साइड था, एक राइट साइड था, फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट लेके अभी प्रूफ किए थे, सेकंड पार्ट लेके शू करेंगे रो। अब क्या लेस देन 0, तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, बाय टेकिंग कितना, एप्सिलॉन बराबर कितना, माइनस के, वेयर पहला एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए क्या है, के ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 यानी क्या लेंगे, नेगेटिव, क्या ले लो, नेगेटिव। तब क्या होगा, देन फोर और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए क्या होगा, देख लीजिए क्वेश्चन 1 में, 1 में दिखाया गया होगा आपका, क्या दिखाया गया था, 1 बटे वी एन, इवन बटे इवन प्लस 1 माइनस 1 बटे वी एन प्लस 1, राइट में कितना, लेस देन कितना होगा, इक्वल टू 0। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जो लेस देन किससे था, के पहला एप्सिलॉन था, इसका मान कितना था, के, इसका मान कितना नहीं है, माइनस के माइनस के क्या हो गया, 0 हो गया, राइट साइड कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय u प्लस 1, कैंसिल कितना हो जाएगा, इवन बटे वी एन माइनस इवन प्लस 1 बटे वी एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। कितना होगा, इवन बटे वी एन लेस कितना, यू एन प्लस 1 बटे वी एन प्लस 1। अब इसका मान क्या होगा, यू एन प्लस 1 बटे वी एन प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यू एन बटे वी एन, यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल कितना होगा, यू एन बटे वी एन कितना होगा,
वी एन प्लस 1। इसको 1 की जरूरत पड़ेगा हमको बाद में भी। वी पुट एन बनाओ कितना, एम प्लस 1 एम प्लस 2 कहाँ तक, एन माइनस 1 तक। देन वी गेट कितना हुआ, यू एम प्लस 1 गेटर देन कितना, यू एम बटे वी एम कितना हुआ, वी एम प्लस 1 यू एम प्लस 2 गेटर देन कितना हुआ, यू एम प्लस 1 वी एम प्लस 1 इंटू वी एम प्लस 2। ये क्या हुआ, यू एम प्लस 1 यू एम प्लस 2 ग्रेटर देन कितना है, इतना है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 1 के माध्यम से यू एम बटे वी एम कितना, वी एम प्लस 2 किसे लिया गया है, फ्रॉम 1 से, किससे लिए, फ्रॉम 1 से। यह क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू, इतना क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू इतना कि जहां एन था वहां एम है, बस मान आ गया सबका। कितना हो गया, यू एम प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, वी एम बटे यू एम बटे वी एम क्या ग्रेटर देन इंटू कितना, इंटू वी एम प्लस 2 कितना हुआ, यू एम ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, सेम होगा यू एम बटे वी एम। देखिए 1 में लिया तो यू एम बटे वी एम, 2 में लिया तो यू एम बटे वी एम, सेम है, खाली ये बढ़ रहा है तो आप कहते हैं एन माइनस 1 रखेंगे, ये क्या एन माइनस 1 तो क्या बचेगा, वी एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी एम। और सबको जोड़ देंगे, एडिंग वी गेट, जैसे ही जोड़िएगा तो कुछ कॉमन आ गया आपका, कॉमन क्या आएगा देख लीजिए, समेशन होगा आ बराबर एम प्लस 1 से क्या तक, एन तक, यू आर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, कॉमन कितना है, यू एम बटे वी एम, सब में कॉमन है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक है, कॉमन क्या हुआ, रख लीजिए वी एम प्लस 1 वी एम प्लस 2 फिर कितना हुआ, वी एम, तो कितना हो गया, समेशन ऑफ आर बराबर एम प्लस 1 से लेकर के एन तक, यू आर ग्रेटर इक्वल कितना, यू एम बटे वी एम, क्या फिक्स नंबर है, ये क्या है, फिक्स नंबर, इतना लैम्डा मुंडा कुछ ही मान सकते हैं अपने, फिक्स नंबर है, क्या है, समेशन ऑफ आर बराबर एम प्लस 1 से लेकर कितना एन तक, वी आर। आप पहले से मालूम है कि भी डाइवर्ज है, अगर भी डाइवर्ज है तो भी क्या होगा, डाइवर्स हो जाएगा, क्या होगा, डाइवर्स। बट समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट, क्या है, डाइवर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट, टेस्ट पढ़ चुके थे आप लोग क्या, द सीरीज इवन इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, इस तरह से यह थ्योरम प्रूफ हो गया आपका। यानी कि मिला जुला के देखा जाए तो एक जनरल टेस्ट है। कैसे जनरल टेस्ट हो सकते हैं, तो हम जितना जो थ्योरम पहले पढ़े थे उस सब को इस थ्योरम में ला करके हम ई कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं और शो कर सकते हैं कि इस मॉडल को सेटिस्फाई करिए। ऐसा जनरल मॉडल है कि जितने सीरीज का जो थ्योरम पहले था, डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी मॉर्गन था, फिर और बीच बीच में टेस्ट था, जितने टेस्ट था सबका करके इसके माध्यम से हम लोग चेंज करके कर सकते हैं। मैं सीरीज का जो रेशियो टेस्ट स्टार्ट किए थे लगातार,
है ना। लॉगरिथमिक टेस्ट, इसके पहले भी टेस्ट बताया था, रेप टेस्ट, डिएल्बर्ट रेशियो टेस्ट, डिमॉर्गन टेस्ट, जितना भी टेस्ट था उस सब को हम इसके माध्यम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मॉडलाइज से साबित कर देंगे कि वो टेस्ट सब इसके माध्यम से जो भी टेस्ट का है कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बाकी जितने टेस्ट थे ये सब जनरल टेस्ट से सेटिस्फाई कर जाते हैं, इसलिए नाम पड़ गया इसका जनरल टेस्ट। इसको कॉमर्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग।